जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एसएससी जीके जीएस 11वीं सीरीज होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। एसएससी 10+2, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी एंड फॉर ऑल कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ एआरओ एंड वीडियो री एग्जाम यूपी ट्रिपल एस एंड यूपी बीएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जो एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सीरीज एसएससी जीके जीएस एग्जाम स्पेशल होगा एसएससी 10+2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11वीं सीरीज को। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में एज ए देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देखे हुए। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला फैक्ट, मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी या किसने चलाई थी दोस्तों? तो अकबर ने चलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी एंड एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कटिबंध को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कटिबंध है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंध। इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इसे मिस करना नहीं है दोस्तों। नर्मदा एंड ताप्ती ये नदियां हैं जो अरब सागर में दोस्तों गिरती हैं। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके जीएस सीरीज पाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये सीरीज 11वीं सीरीज कैसी है दोस्तों। एंड कोई सुधार चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के सुधार चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन से भलीभांति अवगत होंगे। तो चीज़ों को समझते रहिए एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म मुख्य रूप से लोकप्रिय हुआ था, तो किसके लिए लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था की बुराइयों से छुटकारा दिलाने के कारण आपका जैन धर्म मुख्य रूप से लोकप्रिय हो गया था दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड साथ ही साथ जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड जीके जीएस हुआ, एसएससी 10+2 के लिए, सीएचएसएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी चालू रेगुलर सीरीज जा रही है आपको K95 एग्जाम पर, उसे भी देखिए। एंड इस चीज़ को लगातार देखते रहिए क्योंकि सभी चीज़ें सीरियल क्रम में है, उसे देखिए दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं अगला फैक्ट। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं साइंस से। तो भैया थर्मोकपल कहा जाता है। ऊष्मा को जब ऊष्मा रूपांतरित होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, उसे थर्मोकपल द्वारा ऐसा होता है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है तो भैया अब्रक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? अब्रक का। इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। मुद्रा के अवमूल्यन के उल्लेख होता है, तो मुद्रा का अवमूल्यन इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। इस चीज़ को जानते रहिए, इकोनॉमिक्स का है। तो मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी की वजह से अवमूल्यन का उल्लेख होता है दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन एज देखने को एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, सभी चीज़ों को समझते रहिए। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य मुद्रा का मुख्य कार्य भैया विनिमय का माध्यम है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। गोबी का रेगिस्तान किस पर्वत के पृष्ठ छाया में है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी समझते रहिए, ये भी आपका ज्योग्राफी से प्रश्न है। तो हिमालय से जानते रहिए। एंड अगला है, एक फर्म संतुलन स्थित बिंदु पर तब होती है जब उसकी एक फर्म संतुलन स्तर बिंदु पर तब होती है जब उसकी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सीमांत लागत के बराबर सीमांत राजस्व आय है। तो ये आपका संतुलन स्तर बिंदु है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। आइए देखते हैं अगला फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सब मित्र केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज़ें एक एक कर बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी से एक प्रश्न बनते हैं एंड आपका बुक से एक प्रश्न बनता है एंड आपका दिवस से क्वेश्चन बनता है जो उसकी थीम से संबंधित होती है। तो इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें हम जानते हैं उस पर पकड़ अपनी बना के रखनी होगी, तभी जीएस पर अच्छा खासा नंबर आ सकता है एग्जाम में। तो राजधानी क्या है? भूमध्य रेखी। सिंगापुर की जलवायु, सो दोस्तों देखिए यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। सिंगापुर की जलवायु, मेरे द्वारा बोलने में थोड़ा मिसप्रिंट मिस हो गया। यहाँ पूछ रहा है सिंगापुर की जलवायु क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखी। इस चीज़ को भी में ध्यान रखिएगा। अंडमान के आदिवासी किसके वंशज थे भैया? निग्रोइड्स के। किसके? निग्रोइड्स के। अंडमान के आदिवासी हैं। इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड पश्चिम भारत में दक्षिण पार्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कौन सॉइल? ब्लैक सॉइल।
पाई जाती है। तेल निर्यातक देशों का व्यापारिक संगठन है भैया, क्या है तो व्यापारिक संगठन है ओपेक। ओपेक ठीक है दोस्तों, ओपेक है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल किसकी एक छोटी इकाई है दोस्तों? हमारा सौरमंडल किसकी एक छोटी इकाई है? तो दूध मेखला का, ठीक है, दूध मेखला की है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? देखिए संधि से क्वेश्चन बनता है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। एंड कब हुआ था उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, एंड अदर जो मित्र हैं कमेंट बॉक्स में, जो मित्र विजिट करते हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो सकता है। इस चीज़ को विषय में ध्यान रखिए और कमेंट करना जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से आपका ही लाभ होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में किसने बंगाल का विभाजन करवाया था दोस्तों? तो 1905 में बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था दोस्तों। तो अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। एंड एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहा है, उसे भी देखिए, जाके बराबर देखते रहिए, सभी चीज़ों को समझते रहिए, जो कि व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है। एंड डेली करंट भी सीरीज चल रही है, उसे भी देखिए। एंड वीकली भी करंट चल रही है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला फैक्ट है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, इस कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका ही तैयार होगा। सिंगापुर की जलवायु भूमध्य रेखीय, जैसा कि इससे पहले वाली स्लाइड में बताया गया है। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था। एंड महात्मा गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन तब शुरू किया था जब भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, क्या की थी? दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे, तो इसके लिए 1932 में आमरण अनशन शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गहन खेती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इस चीज़ को भी समझते रहिएगा। सिकंदर भारत में किस नदी को पार कर पहुंचा था भैया? तो किसने नदी को पार करके? तो ब्यास नदी। एंड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ब्यास नदी को क्या कहते हैं एंशियंट नेम में, यानी प्राचीन नाम में, तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड महानदी और कावेरी नदियों किस दिशा में बहती हैं? तो भैया ये पूर्व दिशा में बहती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो महान शासक के रूप में प्रसिद्ध था। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट एंड जीके जीएस सीरीज को पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि सभी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के खासकर। आइए आगे बढ़ते हैं। एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत चैत्य हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजपूत काल के, ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान, देखिए फायान से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं इतिहास से, तो इसको जरूर समझ के रखिएगा। भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय की। एंड सांची का स्तूप बनवाया था किसने बनवाया था दोस्तों? तो भैया ये अशोक ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रारंभिक वैदिक काल की आर्थिक विशेषता क्या थी? कृषि सभ्यता, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन से संबंधित थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह जो सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, गुजरात है दोस्तों। सागौन किस वन का उत्पाद है? तो मानसून वन का। ये लास्ट क्वेश्चन था जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लास्ट प्रश्न हो गया दोस्तों। आप सभी मित्र अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। यह श्रृंखला जारी रहेगी एसएससी जीके जीएस की, जो 11वीं सीरीज एग्जाम स्पेशल एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।